अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंकरेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। अब कंकरेंसी ऑफ मीडियन ट्रायंगल क्या होता है? सबसे पहले कंकरेंसी होता है कि अगर एक पॉइंट है और इसी पॉइंट से डिफरेंट नंबर ऑफ लाइन ये पास होते हैं तो इसी पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, जबकि लाइंस को हम कहते हैं ये जो लाइंस है ये कंकरेंट लाइंस है। अब इसके बाद होता है मीडियन। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन ये होता है कि अगर एक ट्राइंगल है, लेट्स सपोज ये ABC एक ट्राइंगल है, अगर हम इसी वर्टिक्स ए से या एंगल ए से अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं इस BC लाइन की तरफ या इस BC साइड की तरफ जो इसी को बिल्कुल हाफ डिवाइड करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? ये साइड और ये साइड इक्वल होता है तो ये जो है ये पॉइंट, ये लाइन जो है ये मीडियन होता है। अब हमने प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमने ये करना है कि ये जो चूंकि ट्राइंगल की तीन वर्टेक्स होते हैं तो इन तीनों से अगर हम इसका डिफरेंट मीडियन ड्रा करते हैं तो ये एक ही पॉइंट से ये पास होता है, इसलिए ये कंकरेंट होता है। तो इसको हमने प्रूफ करना है कि ये जो तीन मीडियन है ये एक ही पॉइंट से पास होते हैं तो ये है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। इसको हम कहते हैं सेंट्राइड। अब सेंट्राइड इस तरह होता है कि ये जो सेंट्राइड है ये पॉइंट इसी लाइन AD पर है, ये इसी लाइन AD को डिवाइड करता है 2:1 में। तो अगर हम हमारे साथ ये रेशो गिवन है और इसी की इन पॉइंट भी गिवन होता है तो इसी से हम इस G के जो कोऑर्डिनेट है, लेट्स सपोज इसको हम कहते हैं X एंड Y, इसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? इसी के लिए फार्मूला भी गिवन है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जरूरी है कि हमारे साथ D की कोऑर्डिनेट जिसको लेट्स सपोज हम कहते हैं X4 एंड Y4, ये कोऑर्डिनेट हमें नोन होना चाहिए और हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये BC जो साइड है इसका मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट फार्मूले के तहत ये इसके जो X कोऑर्डिनेट X4 है ये इक्वल होगा X2 प्लस B की कोऑर्डिनेट X2 है, जबकि C की कोऑर्डिनेट है X3 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह इसका जो Y कोऑर्डिनेट है ये इक्वल होगा Y2 प्लस Y3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये कोऑर्डिनेट गिवन है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम इस X और Y के कोऑर्डिनेट जो G की है जिसको ये लाइन 2:1 में डिवाइड करते हैं ये हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये लेट्स सपोज इसको हम कहते हैं रेशो M1 और इसको हम कहते हैं रेशो M2। तो ये लाइन M1 रेशो M2 में डिवाइड करते हैं तो सिंस हमारे साथ एक फार्मूला है, वो फार्मूला ये है कि X कोऑर्डिनेट जो ये G की जो कोऑर्डिनेट है ये इक्वल होता है M2 X1। आपने मल्टीप्लाइड करना है इसी रेशो को इसके कोऑर्डिनेट के साथ, तो M2 X1 और M1 X4 इसकी कोऑर्डिनेट के साथ आपने इसको ऑपोजिट साइड से इसको डिवाइड मल्टीप्लाइड करना है कि M1 मल्टीप्लाइड बाई X4 M2 मल्टीप्लाइड बाई X1। ये आपने यहाँ पर एक फार्मूला है कि अगर आप M1 को मल्टीप्लाइड करते इसके X कोऑर्डिनेट के साथ और M2 को मल्टीप्लाइड करते इसके X कोऑर्डिनेट के साथ डिवाइड बाई M1 M2 तो ये क्या होता है? ये इसके X कोऑर्डिनेट होता है। अब इस तरह करना है कि इसको यहाँ पर उसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो ये है X इज इक्वल टू M2 की वैल्यू है 1 तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाई X1 प्लस M1 की वैल्यू है 2 X4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 तो ये होगा X1 प्लस 2 X4 डिवाइडेड बाई 3। अब इसका जो X कोऑर्डिनेट है ये फाइंड हो गया। अब हमने कल तो अब यहां पर इस X4 की वैल्यू को पुट करते हैं तो X इज इक्वल टू X1 प्लस 2। X4 की वैल्यू है ये हमने पहले फाइंड किया है X2 प्लस X3 होल डिवाइडेड बाई 2 एंड टू होल डिवाइडेड बाई 3। ये जो वैल्यू है 2x4 की वैल्यू है x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते तो ये 2 के साथ कैंसल आउट होगा। अब यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 की इक्वल है। तो हमने इसका जो x कोऑर्डिनेट है इसको हमने फाइंड कर दिया। अब इस तरह करते हैं इसके जो y कोऑर्डिनेट इसको फाइंड करते हैं।
तो सिमिलर फार्मूला इसको हम यहाँ पर यूज करते हैं कि y इज इक्वल टू g की जो कोऑर्डिनेट y है इक्वल होगा m1 y4 की प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब यहां पर m1 की वैल्यू है 2, y4 अपनी ही, इसको हम इसको यहां पर छोड़ते हैं। इसके बाद m2 की वैल्यू है 1, जबकि y1 की वैल्यू जो है ये y1 ही है, डिवाइड बाई 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2y4 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 3। अब यहां पर y4 की वैल्यू को फुट करते हैं, तो यहां पर ये जो वैल्यू है ये y4 की वैल्यू है। अब हम इसको फुट करते हैं इसी y की जगह, तो ये y इज इक्वल टू 2n2। अब y4 की वैल्यू मैं अलग कर से इसको फुट करता हूं, तो y4 की वैल्यू है y3 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y1, इसको हम इसी यहां पर इसको छोड़ते हैं, तो यहां पर 2 इस 2 के साथ कैंसल आउट होगा, तो ये है y3 प्लस y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 3। इसको रीअरेंज करते हैं, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर होगा। अब तो यहां पर जो g की कोऑर्डिनेट बनेगा, g की कोऑर्डिनेट x एंड y है, तो ये होगा x की कोऑर्डिनेट है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, एंड इसके जो y कोऑर्डिनेट है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमने कैलकुलेट किया g की कोऑर्डिनेट x एंड y। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्राइंगल है, इसका जो g पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस है, इससे कोऑर्डिनेट है x एंड y, ये इन तीनों के सम के बराबर है डिवाइड बाई 3। इस तरह y भी। अब हम इस तरह करते हैं कि इसके जो हम ये जो FC लाइन है, जो मीडियन है, इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे BE की। तो ये जो फार्दर कैलकुलेशन है आप ये खुद कर दो, ये वेरी सिंपल है। इस तरह आपने प्रोसीड करना है कि इसकी जो E की कोऑर्डिनेट है, आपने सबसे पहले इस E की कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। तो इस E की कोऑर्डिनेट जो है आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये x1 प्लस इसकी कोऑर्डिनेट है x3 डिवाइडेड बाई 2, जबकि इसके जो y कोऑर्डिनेट है y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, ये इसके y और x कोऑर्डिनेट है। तो ये आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद आपने इसी लाइन के लिए जो g पॉइंट है xy कोऑर्डिनेट, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो सिंपलर मेथड से। तो जो रिजल्ट है वो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितनी भी मीडियन है, 3 मीडियन बनते हैं, ये एक ही पॉइंट gx1 y1 से पास होता है, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। तो ये वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। तो अब हम 6.1 एक्सरसाइज जो है इससे क्वेश्चन नंबर 12 का इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक ट्राइंगल गिवन है ABC, इसके जो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है ये B गिवन है। तो हमने कैलकुलेट करना सेंट्रॉइड, जो हमने इससे पहले यहाँ पर इसको थ्योरम को सॉल्व किया था। तो ये gxy है, ये हम इसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हमने अभी कैलकुलेट कर दिया कि सेंस ये जो इसके x कोऑर्डिनेट है ये इक्वल होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि x1 की वैल्यू, लेट सपोज ये x1 प्लस ये है x2, तो ये है -2 प्लस 5। तो आपके साथ जो रिजल्ट बनेगा ये है सिंपल डिवाइडेड बाई 3। अब ये 2 माइनस, तो ये है 4 माइनस 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 3। तो ये जो रिजल्ट है ये है 7 बाई 3। तो इसके जो x कोऑर्डिनेट है ये 7 बाई 3 है। नाउ जो y कोऑर्डिनेट है इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इस तरह है कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2
प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। अब y1 की वैल्यू है, ये सपोज ये y1 हमने इसको लिया तो ये है -2, ये है +4 और ये है 5 डिवाइड बाई 3। तो ये जो रिजल्ट है ये भी 7/3 ही है। तो जो gxy जो पॉइंट है ये gx एंड y इज इक्वल टू g 7/3 and 7/3, ये इसके कोऑर्डिनेट।